प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि हमें किसी भी प्रकार की हानि से नहीं डरना है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो वो डर हानि को, नुकसान को हमारे जीवन में लेकर आता है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि हर प्रकार का डर, हर प्रकार की हानि परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, एक बार हम एक पास्टर से मिले और उन्होंने अपने जीवन से इस बात को हमें बताया कि जब उनका जीवन चारों तरफ से अंधियारा, चारों तरफ से वो परेशानियों से घिरे थे, तो उस समय उन्होंने परमेश्वर के वचन को किस प्रकार जिया। जब हम उनके साथ बैठे थे तो वो उन सारी बातों को, अपनी एक्सपीरियंस को जब शेयर कर रहे थे, तो हम उन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए। अचानक बीमारी लगने के कारण उन पास्टर के पिता की मृत्यु हो गई और जिस कारण वो पास्टर डिप्रेशन, एंजाइटी में चले गए। जीवन के चारों तरफ से वो मुश्किलों से, अंधियारे से घिर गए। और ऐसे समय में जब वो उन मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजर रहे थे, जब एंजाइटी उनके जीवन में आ गई, उनके पापा एक्सपायर हो गए, उनकी मम्मी बहुत ज्यादा वीक पड़ गई, उनकी पत्नी का ट्रांसफर कहीं और हो गया, वो चारों तरफ से मुश्किल में थे। वो कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालें? तब उन्होंने इस बात को बताया कि जब ये चारों तरफ से अंधियारे में, चारों तरफ से कि मानो की प्रॉब्लम से और ऐसे समस्या से वो घिरे थे, तब उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर ने उनके जीवन से कुछ समय बाद, परमेश्वर ने उनके जीवन से वो एंजाइटी, वो डर, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में, जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी, मानो कि वो अंधकार भरी तराई से होकर गुजर रहे थे, ऐसे समय में जब वो अपने आप को वीक फील कर रहे, वो डर रहे थे, एंजाइटी और डिप्रेशन उनके ऊपर हावी था, ऐसे समय में वो परमेश्वर में बने रहे और धीरे धीरे परमेश्वर उस समय से, जो बहुत टफ था, बहुत स्ट्रगल भरा था, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर तरफ से, चारों तरफ से प्रॉब्लम से जब वो घिरे हुए थे, परमेश्वर ने उन्हें उस समय से जब बाहर निकाला, तो उन्होंने बताया कि मैंने उस वचन को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। और जब मैंने इस बात को सुना तो ये बात मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित की कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, बट जब विपरीत हालात आते हैं, क्या हम उस वचन को जीते हैं? क्या हम उस वचन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? क्या उस वचन की सामर्थ्य को हम समझ पाते हैं? और सच में जब मैंने इस बात को सोचा और सुना, इसका गवाही को सुना, तो मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा मैंने ब्लेस्ड फील किया। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपको ब्लेस्ड फील कराने जा रहा है। आज आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकालने जा रहा है। हो सकता है आज आप घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे हो। आपको लगता है कहीं आपकी हानि ना हो जाए, कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी ना हो जाए, या फिर परिस्थितियां बिल्कुल आपके अपोजिट ना हो जाएं। और यदि ऐसा आपको लग रहा है या यदि आप ऐसा फेस कर रहे हैं, तो आज ये वचन आपकी सामर्थ्य बनने जा रहा है। आज ये वचन आपको पावर देने जा रहा है। आज ये वचन आपको सामर्थ्य बनाने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, भजनकार इस बात को कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। भजनकार दाऊद इस बात को बता रहे हैं। और उस गवाही को जब मैंने सुना, तो इस वचन को जब मैंने पढ़ा और इस वचन को जब मैंने उस गवाही पर फिक्स किया, उस गवाही में देखा कि जब उनका समय बहुत ज्यादा टफ चल रहा था, वो घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे थे,
परंतु परमेश्वर ने उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने दी, उन्हें बिखरने नहीं दिया, उन्हें टूटने नहीं दिया। एक ऐसा समय आया जब वो उस परेशानी से बाहर निकल गए और आज एक नेक्स्ट लेवल की सेवकाई वो कर रहे हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है आपके परिवार में बहुत ज्यादा कलेश हो सकता है आपके बच्चे एडिक्ट हो गए हो, गलत संगति में चले गए हो, या फिर कुछ गलत निर्णय उन्होंने ले लिए हो जिसके कारण आज वो घोर अंधकार भरी तराई में होकर चल रहे हैं। यदि हो सकता है कि आज आप इतने ज्यादा कर्जे में हो कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे और आपको डर है कहीं वो कर्जदार आपके पास आए और आप लज्जित ना हो जाए, आपकी हानि ना हो जाए। विरोधी लोग आपके अगेंस्ट में है, बहुत सारे प्लान्स को बना रहे हैं। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, ये अंधकार भरी जो तराई जिसमें आप चल रहे हैं, जिसमें कि आपको लगता है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, कोई भी रोशनी, कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, ऐसे समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। आपके जीवन में जो वो डर आ रहा है, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं हानि ना हो जाए, कहीं बिजनेस लॉस में ना चला जाए, कहीं बच्चे गलत रास्तों में ना चले जाएं, कहीं हमारे बच्चों की हानि ना हो जाए, या फिर कोई जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें कहीं ये मेरे हाथ से ना छूट जाए, कहीं ये पोस्ट मेरे हाथ से ना छूट जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना छूट जाए, या फिर ये एक नया टारगेट इसको मैं कंप्लीट ना कर पाऊं। ऐसी सारी बातें जो डर लेकर आपके मन में आ रही है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, चाहे कैसा भी स्ट्रगल आपके जीवन में है, चाहे कैसे भी विपरीत हालात आपके जीवन में है, आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। उसके सोटे और उसकी लाठी से आपको शांति मिलेगी। वो आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा जिससे कि आज आप जूझ रहे हैं, जिससे कि आज आप फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपको लगता है कि शायद मैं नहीं निकल पाऊंगा, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, जब ये पास्टर उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं तो आप भी उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है आज आप एंजाइटी में हो, किसी ने आपको लव अफेयर में धोखा दिया हो, या फिर किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया हो, किसी ने आपको मेंटली हैरेश किया हो, किसी ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया हो, किसी ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया हो। परंतु मैं आपको कहना चाहती हूं कि परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो वो डर आ रहा है, जो डर आपको एंजाइटी में लेकर जा रहा है, जो डर आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, उससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर उस डर को आपके जीवन से दूर करेगा, क्योंकि उसने कहा कि तू मेरे साथ रहता है। आज इस वचन को थामे और कहें कि प्रभु, चाहिए कैसा भी स्ट्रगल मेरे जीवन में है, मेरी कोई हानि नहीं होगी। अपने लिए घोषणाएं करें, अपने कमरे में जाएं, अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, इस कर्जे से मेरी कोई हानि नहीं होगी, इस डिप्रेशन एंजाइटी से मेरी कोई हानि नहीं होगी, जब किसी ने मुझे छोड़ दिया मेरी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का इंटरनल पीस आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आने जा रहा है। हो सकता है कि जब सास और बहू के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हस्बैंड वाइफ के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, हो सकता है बहुतों ने आपके ऊपर केस कर दिया हो सकता है बहुतों ने आपको गलत आरोप में फंसा दिया हो, और बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंधकार में है, परंतु आपकी हानि नहीं होगी। वो डर आपके जीवन में आ तो रहा है, परंतु वो डर आपके ऊपर हावी नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ में है। यीशु मसीह आपका परमेश्वर आपके साथ है। इमैनुअल आपके साथ में है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि परमेश्वर आपकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा, चाहे कैसा भी समय आपके जीवन में है। हो सकता है ये समय कुछ समय का हो जो बहुत अंधकार में नजर आ रहा है, परंतु आने वाला समय रोशनी से भरा होगा, प्रकाश से भरा होगा, सफलता से भरा होगा, आशीषों से भरा होगा, और यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आप परमेश्वर के फेवर को एक्सपीरियंस करेंगे। इस समय आप परमेश्वर की तसल्ली को, उसके चैन विश्राम को फील करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। दुनिया आपके साथ में ना हो, आपका हस्बैंड आपके साथ में ना हो, आपकी वाइफ आपके साथ में ना हो, आपके भाई बहन, आपके माता पिता आपके साथ में ना हो, आपके बच्चे आपके साथ में ना हो, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको रचा है वो आपके साथ में है। इसलिए आज की शाम में
अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को उत्साहित करें कि मेरे साथ यीशु है, कोई भी डर मेरे जीवन में हावी ना होगा, कोई भी अंधकार मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपको हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक प्रॉब्लम से, हर प्रकार की परिस्थितियों से जो आपके ऊपर हावी हैं, उससे छुटकारा देगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे।